वास्तु ज्ञान क्लब के सभी श्रोता और दर्शकों का वास्तु ज्ञान क्लब की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी का धन्यवाद देता है। साथियों, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें, जो गुप्त बातें हैं, जो नॉर्मली हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, वास्तु के क्षेत्र में बात नहीं कर पाते हैं, ऐसी बातें हम आपके सामने लेकर के आते हैं। आज इस एपिसोड में हम वास्तुशास्त्र के अनुसार बाउंड्री वॉल बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने लेकर के आए हैं। साथियों, जब हम मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो उस पर बाउंड्री वॉल बनाते हैं। बाउंड्री वॉल बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाउंड्री वॉल उत्तर और पूर्व की दिशा की बाउंड्री वॉल से ऊंची ना हो। पूर्व और उत्तर की बाउंड्री वॉल हमेशा दक्षिण और पश्चिम की बाउंड्री वॉल से हमेशा नीची होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बाउंड्री वॉल की दक्षिण और पश्चिम की दीवारें हैं, वे अपेक्षाकृत मोटी होनी चाहिए, उत्तर और पूर्व की बाउंड्री वॉल की तरह। दक्षिण और पश्चिम की बाउंड्री वॉल ऊंची होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। उत्तर और पूर्व की तरफ की दीवारें पतली होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाउंड्री वॉल एक सीध में बने। जिग जैग या ऊंची नीची या सीधी टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित आकार की बाउंड्री वॉल नहीं बनाना चाहिए। बाउंड्री वॉल पर एक जैसी सीध बनानी चाहिए, जो सीधी की सीधी दिखाई दे, एक रेखा पर बनाया जाना चाहिए। जिग-जैग करके कुछ लोग बनाते हैं, एक 2-4 फुट की बाउंड्री वॉल आगे फिर पीछे फिर आगे ऐसी बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। इसके साथ साथ जब बाउंड्री वॉल बन जाए तो उसमें मेन गेट जो हम लगाते हैं बाउंड्री वॉल पर, वो मेन गेट लगाने के लिए हमें वास्तु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि द्वार योजना के अंतर्गत हम वहाँ पर कौन सा क्षेत्र में, हम किस जोन में हम बाउंड्री का मेन गेट लगाएं। बाउंड्री वॉल का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जब घर पे रहते हैं तो हमारे चारों तरफ का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हल्के और सौम्य रंग का बाउंड्री वॉल बनाना चाहिए, जो अट्रैक्टिव हो, सुंदर दिखाई दे। और यदि इसका रंग वास्तु के अनुसार चुना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वास्तु के अनुसार ही इसका रंग चुनना चाहिए। अब रंगों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपका भवन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस मुखी का है, उस हिसाब से रंगों का चयन करना चाहिए। और जनमानस की यह भी धारणा है कि दोनों दिशाएं यानी दक्षिण और पश्चिम में जो पद होते हैं, वो वहां पर अगर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है तो वो थोड़ी सी ऊंची बनाई जानी चाहिए। मेन गेट बनाया जा रहा है, वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाना चाहिए। और उस गेट पर आर पार दिखने वाला कोई द्वार जो है, जो लगा रहे बाउंड्री वॉल पर गेट लगा रहे हैं, उस पर आर पार दिखाई नहीं देना चाहिए। ये दक्षिण की दीवार के लिए है, ये शुभ माना जाता है। और ये भी ऐसे तो देखा गया है कि बहुत सारे लोग बाउंड्री वॉल पर शुभ चिन्ह लगाते हैं, शुभ लाभ लगाते हैं। दोनों तरफ अपन जो गेट लगाते हैं उसके दोनों तरफ वो शुभ लाभ लिखना चाहिए और शुभ चिन्ह बनाने चाहिए। वैसे इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वो इन शुभ चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसका हमें नुकसान भोगना पड़ सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग की जा रही है, वो कहीं से लाई हुई पुरानी या पुराने मकान से निकली हुई नहीं हो। जैसे लोहा है, गेट है, ईंटें वगैरह, ये पुरानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी और जगह से लाई हुई पुरानी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये नई सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाउंड्री वॉल की जो दीवार बनती है, उसमें कभी दरार नहीं आनी चाहिए। अगर दरार आ जाती है तो तुरंत उसको रिपेयर कर देना चाहिए। वास्तु के इन सिद्धांतों का पालन बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
बाउंड्री वॉल हालांकि बहुत कम मात्रा में बनती, क्योंकि आजकल के जो भवन निर्माण हो रहे हैं उसमें 3 तरफ से हमें दूसरे लोगों के मकान रहते हैं, तो हमें जो हमारा फ्रंट होता है, अगर हमारा उत्तरमुखी प्लॉट है तो सिर्फ हमें उत्तर की तरफ ही बाउंड्री वॉल मिलती है। पूर्वमुखी अगर हमारा भवन है तो हमें पूर्व की तरफ ही सिर्फ बाउंड्री वॉल मिलती है। तो दक्षिण की तरफ अगर हमारा भूखंड है तो हमें दक्षिण की तरफ बाउंड्री वॉल मिलती है, उत्तर की तरफ है तो उत्तर की बाउंड्री वॉल मिलती है, पश्चिम मुखी प्लॉट है तो पश्चिम की तरफ बाउंड्री वॉल मिलती है। तो पश्चिम और दक्षिण की जो बाउंड्री वॉल अगर हमें मिली है तो वो बाउंड्री वॉल थोड़ी मोटी बनाना चाहिए और उसकी ऊंचाई थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए। कितनी ऊंची रखनी चाहिए ये आप अपने वास्तु कंसल्टेंट से पता कर सकते हैं। दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी बाउंड्री वॉल का रंग अगर आप वास्तु के अनुसार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपको शुभ संकेत देगा, शुभ लाभ देगा। उत्तर और पूर्व के जो बाउंड्री वाले हैं उसकी उस तरफ अगर आपको बाउंड्री वॉल बनाने पड़ रही है, उस पर गेट बनाना पड़ रहा है, तो वो दीवार पतली 4 इंच की भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर शुभ चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। वैसे शुभ चिन्ह लगाने से बचना ही बेहतर होगा। साथियों, बाउंड्री वॉल बनाने के कुछ नियम मैंने यहाँ आपको बताए हैं, उनका अनुसरण करके अगर आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं, रंग, साइज, मोटाई, पुरानी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना, इन सब चीजों को पालन करके अगर आप बनाते हैं तो आपको एक शुभ बाउंड्री वॉल का निर्माण मिलता है और ये आपको घर में प्रवेश करते वक्त धनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस एपिसोड में इतना ही। मैं पी चंद्रवंशी आपको नमस्कार करता हूँ। अगले एपिसोड में शीघ्र भी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।